हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 को बनाने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था 6.1 का, वो वाला वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप 6.1 को देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम लोग प्रश्नावली 6.2 को सॉल्व करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिए गए अबेकस की सहायता से दशमलव बनाकर सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ए नंबर में और बी नंबर में हम लोग को बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स के अंदर में बिंदु बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब हम बताएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरह से बॉक्स दिया हुआ है। ठीक है, सी नंबर और डी नंबर में, और जो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ का जो दशमलव हम लोग जब निकालेंगे तो यहाँ पर भरेंगे। देखिए अंक, शतांश और दशांश और इकाई। ठीक है, इसमें हम लोग भरेंगे। तो कैसे भरना है, सबसे पहले देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग गिनेंगे, इधर से गिनते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से गिने तो कितना को है, 10 बॉक्स है। फिर इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना ठो है, 10 ठो। यानी कि इधर भी हम लोग का कितना ठो है, 10 ठो है। तो यहाँ पर हम लोग 10 कर देते हैं, और इधर ऊपर से नीचे जब हम लोग गिन रहे हैं तो इधर भी 10 ठो है। यानी कि बॉक्स टोटल कितना ठो है, 100 ठो है। कितना ठो है, 100 ठो है। ठीक है, क्या कि इधर का 10 और इधर भी 10, यानी कि जब हम लोग 10 और 10 को गुना करेंगे तो हम लोग को 100 निकलेगा। तो 100 का है, और इसमें से कितना को भरा हुआ है, देखिए इसमें से 1 2 3, और इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि यहाँ पर हम लोग 3 को अगर 10 से गुना करते हैं, देखिए 3 को अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं तो 30 आता है ना 30। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 30। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 0 को काटेंगे, तो 0 0 कटा। अब हम लोग 3 को 10 से अब भागा देंगे तो हम लोग को क्या आएगा, देख लीजिए, कॉपी में देते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा कितना, 3, और यहाँ पर 10। ठीक है, तो यहाँ पर 0 को बदले यहाँ पर देंगे पॉइंट। ठीक है, और देखिए 10 का पहाड़ा में कितना बार बोलने से 30 आता है, 3 बार। तो आगे हम लोग का 0.3, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, 0.3 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के आगे हम लोग 0 देते हैं। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड किए तो 0.3। अब बी नंबर में देखिए यहाँ पर कितना टो बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 है। यानी कि यहाँ पर टोटल कितना टो है, 100 टो है। ठीक है, लिख देते हैं 100 को डिब्बा है, और 100 को डिब्बा में हम लोग को बिंदु किया हुआ है। देखिए बिंदु हम लोग का 100 को डिब्बा में किया हुआ, तो नीचे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 100। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर 2 को डिब्बा है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ लिख देंगे। ठीक है, आपको भी जोड़ लिखना है। अब यहाँ पर कितना ठो देखिए डिब्बा है हम लोग का 100 ठो है, तो नीचे में हम लोग लिख देंगे 100, और कितना ठो बिंदु क्या हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 लिखेंगे, और इधर से हम लोग का हो जाएगा 10, यानी कि 5 गुना 10 इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 50 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 1 बचा, और यहाँ से 0 और यहाँ से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 + 5/10। ठीक है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए 10 से 5 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 0 देंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट। ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लोग का 50, यानी कि 5 बार में जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस इसकी जगह में। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग का इसका जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो हम लोग 0.5 नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं 0 पहले लगाते हैं, 0.5 लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 0.5 लिखना है। जब इसको जोड़िएगा तो आपका 1.5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 और 1 को 0 और 5 को जोड़ेगा तो यहाँ पर 1 से जोड़ेगा 1 0, यानी कि यहाँ पर 1.5 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1.5, एक हम लोग का 0.3 और एक हम लोग का 1.5। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए अंक में ए नंबर में हम लोग का पहला है 0.3, और फिर दूसरा है 1.5। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में, ठीक है, तीसरा यानी कि सी नंबर में कितना को डिब्बा है, 100 को डिब्बा है। ठीक है, गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 100 को ही रहेगा। ठीक है, 100 को डिब्बा है, और उसमें से देखिए कितना को खाली, 1 2 3 4 को खाली है, बाकी बात सब भरा हुआ है, यानी कि 96 को भरा हुआ है।
जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो देखिए 2 के बाद 0 देंगे, एक यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। यहाँ पर कितना तो 0 है, 2 को 0 है, एक 2 को 0 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। 2 संख्या यानी कि 96 2 को संख्या हो, उसके बाद पॉइंट और यहाँ पर 0, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.96। अब इसके बाद देखिए ये वाला में हम लोग को क्या होगा, यहाँ पर यानी कि 100 तो टोटल है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 100 और यहाँ पर टोटल 100 ही बिंदु क्या हुआ, तो नीचे भी लिख देंगे 100, ठीक है। उसके बाद जोड़, और इसके बाद देखिए कितना टो बॉक्स है, 100 टो बॉक्स है, तो यहाँ पर लिख देंगे 100 और कितना टो बिंदु गया वो 1 2 3 4 5 6 टो बिंदु किया हुआ है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये 0 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 1 और फिर ये जोड़ लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6 और यहाँ पर 100, डिवाइड तो नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा पॉइंट, होगा कि नहीं। अब हम लोग देख रहे हैं कि फिर से भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 देंगे और यहाँ पर एक 0, ठीक है। अब 100 का पहाड़ा में 600 आ जाएगा, 6 बार बोलने में 6, तो 0.06 आया। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.06 लिखते हैं ना, पॉइंट के आगे 0 लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.06, ठीक है। जब इसको इससे जोड़िएगा तो आपका निकल जाएगा 1.06। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों 1.06। और ये जो बनाया हम, ठीक है, ये सबको रफ में करना है। किस में करना है, रफ में आपको बनाना है, ठीक है। चलिए समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए भरना है, सबसे पहले ये 3, ठीक है, यहाँ पर भरिएगा, यहाँ पर 3 भरिएगा, फिर और यहाँ पर 0। और देखिए जहाँ पर दशांक लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है दशांक, तो वहाँ पर हम लोग का क्या होगा, पॉइंट होगा। ध्यान से देखिए। तो देखिए बच्चों यहाँ तक समझ में आया। जहाँ भी हम लोग का दशांक होगा वहाँ पर पॉइंट होगा, या तो यहाँ पर होगा या तो यहाँ पर होगा, ठीक है। इस सिचुएशन में यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ पर, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 को संख्या है 3 और यहाँ पर 0, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 को लिखेंगे, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 96, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 6 लिखेंगे, इसको मिटाते हैं, सॉरी ऐसा नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 6 लिखना है, 6 और फिर 9 को यहाँ लिखना है, ठीक है। और पॉइंट तो यहाँ पर हम लोग का होगा और यहाँ पर हम लोग का 0 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 0 भी भर सकते हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 है, उसके बाद 0 है, फिर पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर 1, ठीक है। समझ में आया। दशांक में देखिए जब भी दशांक होगा तो या तो यहाँ पर पॉइंट हो सकता है या तो यहाँ पर, ठीक है। आपको बस संख्या सबको लिखना है इस तरह से, बॉक्स में बस भर देना है। समझ में आया। ये हम लोग का 6 है, ठीक है, अच्छे से भरिएगा, 6 है। चलिए अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अब 1 नंबर कंप्लीट। अब 2 नंबर देखिए, निम्नलिखित स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। इसको दशमलव के रूप में लिखना है। चलिए फटाफट इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर सैकड़ा लिखा हुआ और सैकड़ा में यहाँ पर 100 है, ठीक है। 2 को जब 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 200, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 200। फिर इसके बाद दहाई के बाद यहाँ पर जोड़, ठीक है, बीच में जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर 3 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 30, और फिर यहाँ पर 0 को 1 से गुना करेंगे तो होगा 0, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद अगर 4 को हम लोग ऊपर वाला पार्टी 1 से गुना करते तो कितना होगा बताइए, 4/10 हो जाएगा, होगा ना। और फिर 7 को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 7/100, ठीक है। नीचे वाला से नहीं गुना करना है। अब यहाँ तक होने के बाद इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये 10 है और इसके बाद बराबर लिखिए, इसको इससे जोड़ेंगे तो 230 हो जाएगा। जब हम लोग 0 का तो कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। इसको जब हम लोग भागा देंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 0.4 होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 को 0 है तो यहाँ पर 7 के साथ हम लोग को 2 संख्या लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट और उसके बाद 0, ठीक है। 0.07 हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर हम जोड़ के बताते हैं। यहाँ पर 230, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट कर दीजिए और यहाँ पर 0 और 0 कर दीजिए। अब जोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 0.4 लिखेंगे,
फिर यहाँ 0 करेंगे, यहाँ पर 0.07 लिख देंगे, ठीक है, और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 7, यहाँ पर हो जाएगा 4.023, तो हम लोग का 230.40, ठीक है। इस तरह से सजा के हम लोग को जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 230.47, ठीक है, ये हम लोग का आंसर पहला वाला। अब देखिए बच्चों, अब इसके बाद दूसरा नंबर 68903 है, इसको भी इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 600, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 80। फिर 9 को 1 से गुना करेंगे तो आएगा हम लोग का 9 ही, ठीक है। और फिर यहाँ पर 0 का अगर इससे गुना करेंगे तो हम लोग का 0 ही आएगा, ठीक है। और फिर 3 को यानी कि ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3/100। अब चलिए इसको सॉल्व हम लोग करते हैं, बराबर दीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो 680 होगा प्लस 9, और यहाँ पर इसको जब हम लोग भागा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0.03, ठीक है। 100 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आया, जैसे हम 7 से 100 से डिवाइड किए तो 0.07 आया, वहाँ पर भी वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ जाने के बाद यहाँ पर जोड़िए 68, उसके बाद जोड़ेंगे तो 9.003 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़िए तो कितना होगा 689.03 हो गया हम लोग का आंसर। ये समझ में आया बच्चों। जैसे यहाँ पर सजा के जोड़ें, यहाँ पर भी वैसे ही सजा के जोड़ें, ठीक है। चलिए ये दूसरा नंबर समझ में आया। अब देखिए तीसरा नंबर बच्चों, तीसरा नंबर में 5, 0, 3, 4 और 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 को 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 500, ठीक है। और 0 को जब 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 0 ही होगा, ठीक है। अब 3 को इससे गुना करेंगे तो हम लोग का 3 ही होगा, और उसके बाद 4 को इससे गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 4/10, ठीक है। फिर यहाँ 0 रखिए, और 0 को इससे गुना करेंगे तो हम लोग का 0 ही होगा। यहाँ तक समझ में आया। अब बराबर दीजिए, यहाँ पर 500 हम लोग का 3 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर जोड़ें तो 503 आया, और यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 503 और इसके बाद 0.4 आ जाएगा, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। तो देखिए 3 नंबर भी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर देख लीजिए। तो देखिए बच्चों 2 नंबर कंप्लीट। अब 3 नंबर हम लोग को दशमलव का स्थानीय मान लिखना था, ठीक है। दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान यानी कि सारणी में हम लोग को बनाकर लिखना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, एक पेज लेना है और वहाँ पर इस तरह से आपको लिख लेना है। देखिए कैसे हम लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा संख्या, दहाई, इकाई, दशांश और शतांश, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा कॉपी में, और यहाँ पर ए नंबर दे क्वेश्चन को इस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो हम लोग का दशांश से लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग का पॉइंट या तो पॉइंट यहाँ पर हो सकता है या तो पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। दशांश में ही हम लोग का पॉइंट आएगा सामने में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखिए यहाँ पर 7, ठीक है। 7 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर ये 0 को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर रहेगा। और इसके बाद यहाँ पर 0, और यहाँ पर खाली बच रहा तो यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये 2 को यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर 1 को यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। और 1 को लिखने के बाद फिर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 को लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 को दे सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर पहले 0 को लिखिएगा, फिर यहाँ पर 2 है, 2 को लिख दीजिएगा, पॉइंट तो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर 1, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 0 को आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। अब इसके बाद देखिए डी नंबर में यहाँ पर 9 को लिख दीजिए, सबसे लास्ट वाला 9, फिर यहाँ पर 0, फिर पॉइंट, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 है, 3 को यहाँ पर लिख दीजिएगा, और ये लास्ट में 8। इस तरह से आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। समझ में आया किस तरह से भरें, आपको भी इसी तरह से भरना है कॉपी में। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों हम लोग का 3 नंबर कंप्लीट, ए, बी, सी और डी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखना है, ठीक है। भिन्न के रूप में दिया हुआ है, उसको हम लोग को क्या के रूप में लिखना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले ए नंबर का क्वेश्चन लिख लीजिए, 5 + 2/10 + 7/100, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख चुके हैं यहाँ पर देखिए कॉपी में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, हल लिखिए और क्वेश्चन को दोबारा लिखिए 5 + 2/10 और यहाँ पर 7/100। अब इसके बाद यहाँ पर बराबर चिन्ह दीजिए, यहाँ पर 5 को लिख दीजिए। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का, बताइए। जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर हम आपको डिवाइड करके भी बता रहे हैं, पहला नंबर इजी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे 10 को 2 से तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 देंगे और यहाँ पर पॉइंट देंगे, ठीक है। और 10 का पारा में 20 कितना बार बोलने में आता है, 2 बार, तो 2 यहाँ पर 0 पहले देंगे क्योंकि पॉइंट के पहले हम लोग 0 देते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड किए तो यहाँ पर 0.2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर फिर जोड़ दीजिए और फिर 7 को 100 से भागा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर पॉइंट के बदले यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक 0, फिर यहाँ पर एक 0, यानी कि देखिए 100 का पहाड़ा कितना बार बोलेंगे 700 आएगा, 7 बार, तो यहाँ लिख देंगे 7, यानी कि यहाँ पर पहले हम लोग 0 देंगे 0.07, ठीक है। पॉइंट के आगे हम लोग 0 देते ही देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कितना आया, देखिए यहाँ पर आया हम लोग का 0.07, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देते हैं सबको। तो कैसे जोड़ना है, तो देखिए जोड़ने का तरीका, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 5, फिर यहाँ पर 0.0 अपने मन से दे सकते हैं, फिर ये यहाँ पर देखिए 0.2 को यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, लेकिन दशमलव बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये जो दशमलव है ये बीच में होना चाहिए। अब देखिए ये 0 0 और ये पॉइंट, फिर ये 0 और ये 7, ठीक है। चलिए अब जोड़िए इस तरह से, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5, तो 5.27 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5.27, ठीक है, आंसर। चलिए ए नंबर कंप्लीट। इस तरह से ए नंबर आप बनाना है, 4 नंबर का ए। अब देखिए बी नंबर में 14 + 8/10 + 5/100 और यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए हल, ठीक है। हल लिख चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर 14 क्वेश्चन को दोबारा लिख लीजिए, 8/10 और यहाँ पर 5/100, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग डिवाइड किए, यहाँ पर भी सेम ही वैसे होगा, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर 14 लिखेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8, ठीक है। जैसे यहाँ पर 0.2 आया, यहाँ पर भी 0.8 आ जाएगा और यहाँ पर हम लोग का 0.05 आ जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं इसको, चलिए जोड़ते हैं फटाफट। यहाँ पर 14 है, 0.00 दे देते हैं। अब बोलिएगा यहाँ पर 0.00 क्यों दिए, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है, इक्वल करने के लिए। जैसे यहाँ पर 0.8 देंगे, ठीक है, दशमलव बीच में ही होना चाहिए, इधर उधर नहीं। इसके बाद यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर 0 और 5, ठीक है। जोड़िए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर हो जाएगा 8, फिर यहाँ पर पॉइंट, यानी कि 1485 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 14.85, ठीक है। यहाँ पर हो गया हम लोग का आंसर, ये हम लोग का बी नंबर का, ठीक है। अब देखिए सी नंबर में ये है क्वेश्चन और इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर लिखिए 32 प्लस, जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.09, ठीक है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग हो जाएगा 32.09, ये हम लोग का आंसर, ठीक है। हम लोग का कितना क्वेश्चन था, 3 गो क्वेश्चन था ना। देखिए हम लोग का 4 नंबर में 3 गो क्वेश्चन था, ये हम लोग का सॉल्व हो चुका है। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, 3 तो क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हम लोग 5 नंबर बनाते हैं। निम्नलिखित दशमलव संख्या को शब्दों में लिखना है। क्या करना है, शब्दों में लिखना है। जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, शून्य। पॉइंट को हम लोग 0.004, ऐसे आप हम लोग को लिखना है कॉपी में। चलिए इसको भी लिखते हैं फटाफट कॉपी में। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख चुके हैं पहले से ही, ठीक है। तो ये 0 को हम लोग शून्य लिखेंगे, आप भी लिख लीजिए 0 को शून्य, फिर ये पॉइंट को हम लोग दशमलव लिखेंगे, फिर यहाँ पर शून्य, फिर यहाँ पर 4, ठीक है। 0.04 आपको भी लिखना है कॉपी में, हम जैसे लिखें। इसके बाद देखिए बी नंबर में 1.07, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 1, ये जो 1 है 1 और ये पॉइंट यानी कि दशमलव, 1.0 और ये 7, ठीक है। इस तरह से आपको भी लिखना है कॉपी में। अब देखिए सी नंबर में यहाँ पर 3 पॉइंट यानी कि 3 दशमलव, यहाँ पर 24 नहीं लिखिएगा। पॉइंट के बाद जो संख्या गिना जाता है ना, वो
यानी कि एक एक करके गिना जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 और 4 हम लोग बोलेंगे, 24 नहीं बोलेंगे। पॉइंट के बाद संख्या 24 नहीं होता है, 2 और 4 अलग अलग होगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर लिखना है 3.24 ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? 2 4, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए डी नंबर में हम लोग का क्या है, यहाँ पर 41, फिर उसके बाद 2 और 1, यहाँ पर 21 नहीं लिखना है, 2 और 1 लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद ई नंबर में देखिए यहाँ पर 240, फिर इसके बाद दशमलव है 7, ठीक है। इस तरह से आपको कॉपी में लिख लीजिएगा जैसे हम आपको लिखाए हैं कॉपी में। चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए बच्चों 6 नंबर क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याएं संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग को संख्या रेखा के बीच में हम लोग को देखना है कि 0.12 संख्या रेखा में कौन कौन संख्या के बीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम संख्या रेखा बना चुके हैं कॉपी में, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर 0.12 का संख्या रेखा हम बना चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 लिखें, फिर 0.1, फिर 0.11, फिर 0.12, ठीक है। इस तरह से लेकर हम 0 से लेकर, ठीक है, 0.1 से लेकर 0.2 तक, ठीक है, 0.1 से लेकर 0.2 तक हम बनाए। यानी कि हम लोग का 0.12 किसके बीच में आ रहा है? 0.1 के बीच में और 0.2 के बीच में, ठीक है। इतना तक के बीच में हम लोग का 0.12 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ तक आया, 9 तक 0.19 तक गया है। देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है, जूम कर दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, 0.1 और 0.2 के बीच लिख दीजिएगा। तो 6 नंबर का एक ए नंबर में लिख दीजिए यहाँ पर 0.1, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए 0.1 और 0.2 के बीच, ठीक है। 0.1 और 0.2 के बीच में 0.112 स्थित है, ठीक है। 112 में 12, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाई दिया है आपको। अगर इसको आपको बनाना है तो साइड में बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसको भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बनाने के लिए तो नहीं बोला है, खाली हम लोग को लिखना है, ठीक है, समझ के लिखना है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर में हम लोग को बी नंबर में 2.7 बोला है। तो यहाँ पर बी नंबर हम लिख देते हैं, यहाँ पर 2.7 और यहाँ पर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 2.7 कहाँ से, 0 1 2, फिर इसके बाद 2 से लेकर 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में 0.7 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2.7 आ रहा है, 2.7 आ रहा है कि नहीं, यानी कि 2.7 आ रहा है। यानी कि इसके बीच में 2 और 3 के बीच में 2.7 आ जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे बच्चों, 2 और 3 के बीच, ठीक है। क्या लिखिएगा, 2 और 3 के बीच। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए सी नंबर का हम लोग का है 0.03, ठीक है। इसका भी हम बनाएं 0.03, यहाँ पर बराबर दे दीजिए। चलिए अब दिखाते हैं आपको कॉपी में। तो देखिए बच्चों सी नंबर का बहुत लंबा बना है, ठीक है। हम समझाने के लिए आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा समझाने के लिए। सबसे पहले देखिए हम 0 लिए, फिर 0.01, 0.12, 0.0। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ये हम लोग एक बड़ा हो गया लकीर, ठीक है। और फिर हम लोग का यहाँ तक एक बड़ा लकीर हो गया, ये वाला और फिर ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो कैसे लिखें, देखिए 0.1, 0.02, 0.021, 0.022, 0.033, इस तरह से हम लिखें 3 तक, ठीक है। और यहाँ से लेकर हम लोग को बोल रहा है कि क्या खोजना है, हम लोग को 0.03 ना, ये खोजना है। तो हम लोग को 0.03 यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए किसके बीच में, यहाँ पर बड़ा लकीर है 0.02 और यहाँ पर देखिए लास्ट में 0.04 के बीच में क्या आ रहा है, 0.03 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 0.02 और 0.04 के बीच में 0.03 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 0.02 और 0.04 के बीच,
बस हो गया। सी नंबर के बाद देखिए डी नंबर का क्या क्वेश्चन है। डी नंबर का 1.4, तो डी नंबर में लिखिए 1.4, ठीक है। अब देखिए 1.4 किस किस के बीच में आएगा, यह तो सिंपल है, 1 और 2 के बीच में 1.4 आ गया। देखिए 1.4 आ गया ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बराबर 1 और 2 के बीच, ठीक है। 1.4 किसके बीच में आएगा, देख लीजिए 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए बच्चों, ई नंबर 0.50 है। इसको भी हम लोग संख्या रेखा में देख लेते हैं। ये देखिए संख्या रेखा में, तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक के बीच में 0.05 आ जा रहा है। क्या आ रहा है, 0.50 आ जा रहा है 0 से लेकर 1 तक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 0 और 1 के बीच लिख दीजिए। चलिए हो गया। तो हम लोग का 6 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 7 नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम भिन्न के रूप में लिखना है, यानी कि छोटा से छोटा बनाना है इसको, ठीक है, भिन्न के रूप में। तो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले ए नंबर देखिए 0.25 दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए 0.25, यहाँ तक लिखें, बराबर दीजिए। जब यहाँ से हम लोग पॉइंट को हटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले लगेगा 1 और कितना संख्या, 1 2 को संख्या तो 00, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग का 25/100 हो गया। अब देखिए 25 का टेबल नहीं आता, तो 5 का पहाड़ा से भी हम लोग काट सकते हैं। 5 एकम 5 बचे 25, ठीक है। यहाँ पर 5 यानी कि दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 और ये 0। अब इसके बाद फिर से यहाँ पर कटेगा 5 एकम 5, 5 के 20, यानी कि हम लोग का आ गया 1/4, ठीक है। सबसे छोटा ये हम लोग का आंसर, ये वाला। चलिए ये समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा नंबर, ये वाला 67, ठीक है, 0.67, यानी कि 0.67 नहीं बोलेंगे, 0.67 बोलेंगे, ठीक है। 67 बोलेंगे तो ये गलती बोल रहे हैं, तो क्या बोलना, हम लोग को क्या पढ़ना है, 0.6 और 7 पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, ठीक है, और फिर यहाँ पर 0.67 को लिखिए और ये तो हम लोग का यहाँ से बन गया, इक्वल टू दीजिए यहाँ पर 0.67, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले लगेगा 1 और कितना संख्या, 2 को संख्या तो 00, बराबर दे दीजिए यहाँ पर 67 और बट्टा 100। क्या ये किसी का टेबल में कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का बी नंबर कंप्लीट। अब देखिए सी नंबर, ठीक है, सी नंबर में 0.125 है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए हल और क्वेश्चन को लिखिए 0.125 और इक्वल टू दे दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 0.125। जब हम लोग पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, कितना संख्या, 1 2 3 संख्या, तो 3 को हम लोग 0 दे देंगे और यहाँ पर 125 और नीचे में 100, ठीक है। इसको भी हम लोग किससे काटेंगे, 5 का पहाड़ा से काटेंगे, ठीक है। तो कैसे काटेंगे, देखिए यहाँ पर अगर नहीं आता है तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं। 125 5 का पहाड़ा में कितना बार बोलने में आता है, तो हम लोग देख रहे हैं 25 बार बोलने में आता है, ठीक है, दिखाई दे रहा है 25 बार। अगर आप 5 का पहाड़ा 25 बार बोलिएगा तो 125 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काट देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 25 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 2 और 00, फिर से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग 5, फिर से कटेंगे यहाँ पर 40, फिर से कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हम लोग काट के निकाल लिए 1/8 आंसर, ठीक है। देखिए 1/8 निकला। सी नंबर में कितना निकला, 1/8, ठीक है। किसका पहाड़ा से काटें, 5 का पहाड़ा से काटें, ध्यान से रखिएगा। अब इसके बाद देखिए डी नंबर 4.2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए हल और हल लिखने के बाद यहाँ पर 4.2 लिखिए, इक्वल टू यहाँ पर 4.2 और पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 और 0, फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 42/10। किसी का टेबल में कटेगा, हाँ जी 2 का टेबल में कट सकता है, तो चलिए काटते हैं। 2 2 जा 4, 21/5। तो यहाँ पर हम लोग का 21/5 ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। ये समझ में आया।
चलिए अब इसके बाद देखिए ई नंबर में 6.25 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हल दीजिए, हल लिखिए और यहाँ पर 6.25 को लिखिए इक्वल टू दीजिए 6.25। जब यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 और 00, ठीक है। और यहाँ पर 625 और नीचे में 100 लिख दीजिए। किसका टेबल से काटेंगे, चलिए 5 का टेबल से ही काटते हैं। तो हम लोग 625 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 5 से। 625 को 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 5 × 5, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 12, यहाँ पर 10, 2 और यहाँ पर 1 5 यानी कि सॉरी यहाँ पर 2 5 यानी कि 125 आ जाएगा। जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 125 और इसको काटेंगे तो 20, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25, फिर से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 25/4 आंसर, ठीक है। कितना आएगा 25/4। देखिए ई नंबर में 25/4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का 6.2 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।